बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 10, इज़रा के ग्रंथ का अध्याय 9, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 11 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 50 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 10, विवाह का बंधन। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और जार्दन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धनी युवक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन की जोखिम। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है।
शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, भाई के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहन, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं आगे हो जाएंगे। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम का मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर आगे ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वह स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। सेवा भाव का महत्व। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम लोगों में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यरीको का अंधा। वे यरीको पहुंचे जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमोस का बेटा बारतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप कराने के लिए डांटते थे, किंतु वो और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। एजरा का ग्रंथ अध्याय 9। एजरा को विजातीय
विवाह की सूचना। इसके बाद नेताओं ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, इजरायली याजक और लेवी देश के शेष लोगों से अर्थात कनानी, हित्ती, परिजी, यबूसी, अमोनी, मोआबी, मिस्री और अमोरी लोगों के घृणित रीति रिवाजों से अलग नहीं रहे। उन्होंने उनकी पुत्रियों के साथ अपना तथा अपने पुत्रों का विवाह किया, जिससे पवित्र जाति का इस देश के लोगों से मिश्रण हो गया है। इस विश्वासघात के कार्य में नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति सबसे आगे रहे हैं। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र और अपनी चादर फाड़ डाली, अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच डाले और अवाक होकर बैठ गया। इसके बाद वे सब जो निर्वासितों के विश्वासघात के कारण ईश्वर के कोप से डरते थे, मेरे पास आए और मैं संध्या काल के यज्ञ तक अवाक बैठा था। प्रभु से इज़रा की दया याचना। संध्याकालीन यज्ञ के समय मैं अपने विषाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैंने घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दासी हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी है और यूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। हमारे ईश्वर, इसके बाद हम अब क्या कहें? हमने तेरी उन आज्ञाओं का तिरस्कार किया जिन्हें तूने अपने सेवकों नबियों द्वारा हमें दिया था। वह देश एक दूषित देश है जिस पर तुम अधिकार करने जा रहे हो। उस देश के निवासियों ने उसे अपने घृणित कार्यों से दूषित किया और एक छोर से दूसरे छोर तक अपने अधर्म से भर दिया है। इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का उनकी पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि में उनकी सहायता करोगे। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे, उस देश की अच्छी फसलें खाओगे और उसे अपनी संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में दे सकोगे। हमारे ईश्वर, इन सब विपत्तियों के बाद जो हमारे कुकर्मों और बड़े बड़े अपराधों के कारण हम पर बीती है, हम अपने अपराधों को देखते हुए समझते हैं कि तूने हमें हल्का दंड दिया है और हमारे राष्ट्र के कुछ लोग को विनाश से बचा लिया है। अब क्या हम फिर तेरी आज्ञाएं भंग करें और उन लोगों से विवाह करें जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं? और यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या तेरा क्रोध हम पर इस प्रकार नहीं भड़केगा कि हम में कोई नहीं बचेगा? प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित है, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 11। यरोबाम प्रथम इज़राइल का राजा। जब रहबाम यरूशलेम आया तो उसने यूदा और बेन्यामीन वंश के 1,80,000 चुने हुए योद्धाओं को एकत्रित किया, जिससे वह इज़राइल से लड़कर रहबाम के लिए राज्य फिर प्राप्त करे। लेकिन प्रभु की वाणी ईश्वर भक्त शमाया को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, सुलेमान के पुत्र यूदा के राजा रहबाम तथा यूदा और बेन्यामीन के सब इज़राइलियों से कहो, प्रभु का कहना है कि तुम अपने भाई बंधु इज़राइलियों से लड़ने मत जाओ।
प्रत्येक अपने अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि राज्य के विभाजन में मेरा हाथ है। उन्होंने प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और वे यरोबाम के विरुद्ध लड़ने नहीं गए। रहोबाम के कार्य। रहोबाम यरूशलेम में रहने लगा और उसने यूदा और बेन्यामीन में इन किलाबंद नगरों का निर्माण किया। बेतलहम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुलाम, गत, मरोशा, जीफ, अदुरीम, लाकीश, अजेका, सोरा, असलोन और हेब्रोन। उसने उनके किलों को सुदृढ़ बनाया, उन पर अध्यक्षों को नियुक्त किया और उनसे रसद, तेल और अंगूरी के भंडार रखवाए। प्रत्येक नगर में ढालें और भाले रखे गए। उसने उन्हें अत्यंत सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार यूदा और बेन्यामीन उसके वश में रहे। रहोबाम के पास याजक लेवी। इज़राइल भर के याजक और लेवी उसका समर्थन करते थे। वह जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ उसके पास आए, क्योंकि लेवी लोग अपने अपने चारागृह और भूमि छोड़कर यूदा और यरूशलेम आने लगे थे। कारण यह था कि यरोबाम और उसके पुत्रों ने उन्हें प्रभु के याजक पद से हटा दिया था। यरोबाम ने पहाड़ी पूजा स्थानों और अपने द्वारा बनाई अज और बछड़े की मूर्तियों की सेवा के लिए अपने याजकों को नियुक्त किया। सब वंशों के लोग जिन्हें प्रभु इज़राइल के ईश्वर की ही उपासना करने का संकल्प किया, प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को बलिदान चढ़ाने उन याजकों और लेवियों के पीछे पीछे यरूशलेम आए। उन लोगों ने यूदा के राज्य को सुदृढ़ किया और 3 वर्ष तक सुलेमान के पुत्र रहोबाम का समर्थन करते रहे, क्योंकि वह 3 वर्ष तक दाऊद और सुलेमान के मार्ग पर चलता रहा। रहोबाम कुमार्ग पर। रहोबाम ने महलत से विवाह किया। दाऊद का पुत्र यरीमोत उसका पिता था और यिशै के पुत्र एलियाब की बेटी अबीगैल उसकी माता थी। उस पत्नी से उसके ये पुत्र हुए, यऊश, शमरिया और जहाम। इसके बाद उसने अबसलोम की पौत्री माका से विवाह किया। उससे उसको ये पुत्र हुए, अबिया, उत्तय, जीजा और शलोमीत। रहोबाम अपने अन्य पत्नियों और उपपत्नियों से अबसलोम की पौत्री माका को अधिक चाहता था। उसके 18 पत्नियों और 60 उपपत्नियां थीं तथा 28 पुत्र और 60 पुत्रियां। रहोबाम ने माका के पुत्र अबिया को अपने भाइयों के ऊपर युवराज नियुक्त किया, क्योंकि वह उसे राजा बनाना चाहता था। उसने समझदारी से काम किया और अपने सब पुत्रों को यूदा और बेन्यामीन के सब प्रांतों में तथा सब किलाबंद नगरों में रखकर अलग अलग कर दिया। उसने उन्हें प्रचुर मात्रा में रसद दिया और बहुत सी पत्नियां से उनका विवाह किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 50। प्रधान याजक सिमोन। ओनियस का पुत्र प्रधान याजक सिमोन ने अपने जीवन काल में निवास का पुनर्निर्माण किया और अपने दिनों में मंदिर को सुदृढ़ बनाया। उनके दिनों में राजमहल के पास दीवार और मंदिर की मीनारों का निर्माण किया गया। उनके दिनों में एक जल कुंड खोदा गया, एक तालाब जो समुद्र जैसा विस्तृत था। उन्होंने अपने लोगों को विनाश से बचाया और शत्रुओं के विरुद्ध नगर का किला बंद किया। वह कितने देदीप्यमान थे जब वह परम पावन स्थान से मंदिर के पर्दे के पीछे से निकलते थे। वह बादलों के बीच प्रभात तारे के सदृश थे, पूर्णिमा के दिनों में चंद्रमा के सदृश, राजमहल पर चमकते हुए सूर्य के सदृश, महिमा में बादलों के बीच इंद्रधनुष के सदृश, बसंत के समय गुलाब के फूल के सदृश, जलस्रोत निकट सोसन के सदृश, ग्रीष्म ऋतु में लेबनन की हरियाली के सदृश, धूप दान में जलते लोबान के सदृश, मणियों में जटित ठोस सोने के पात्र के सदृश, फलों से लदे जैतून वृक्षों के सदृश, गगनचुंबी सरु वृक्ष के सदृश। जब वह भव्य वस्त्र पहनकर और अमूल्य आभूषण धारण कर पवित्र वेदी की ओर बढ़ते थे, तो वह मंदिर के प्रांगण का महिमान्वित करते थे। जब वह वेदी के अग्नि कुंड के निकट खड़े होकर याजकों के चढ़ावे स्वीकार करते थे, तो उनके भाई बंधु लेबनोन के देवदारों
दरख्त की तरह, खजूर के वृक्षों की तरह उन्हें चारों ओर से घेरे रहते थे। सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हारून के सभी पुत्र प्रभु का चढ़ावा अपने हाथ में लिए इज़राइल के समुदाय के सामने एकत्र थे। सिमोन वेदी को सजाकर और उस पर सर्वशक्तिमान का चढ़ावा रखकर पात्र की ओर हाथ बढ़ाते और अंगूर रस का अर्घ अर्पित करते थे। वह उसे सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान प्रभु को सुगंध चढ़ावे के रूप में वेदी के आधार पर उड़ेलते थे। तब हारून के पुत्र प्रभु को स्मरण कराने के लिए ऊंचे स्वर से में पुकारते और धातु की तुरहाइयां बुझाते थे। इस पर सब लोग एक साथ मुंह के बल गिरकर सर्वशक्तिमान सर्वोच्च प्रभु की आराधना करते और गायक अपने भजनों की उसकी स्तुति करते थे। उनका मधुर गान दूर दूर तक गूंजता था जब तक प्रभु का समारोह समाप्त नहीं हुआ और लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। तब तक वे दया सागर के सामने नतमस्तक होकर सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करते थे। इसके बाद सिमोन नीचे उतरकर और सारे इजरायली समुदाय के ऊपर हाथ फैलाकर अपने होंठों से प्रभु की ओर से आशीर्वाद देते थे और उसके नाम का उच्चारण कर अपने को धन्य समझते थे। लोग सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूसरी बार मुंह के बल गिरते थे। प्रबोधन, आओ सर्वेश्वर को धन्य कहो, वह सर्वत्र महान कार्य करता, वह माता के गर्भ से मनुष्य का विकास करता और अपनी इच्छा के अनुसार उसे गढ़ता है। वह हमारे हृदय को आनंद प्रदान करे और हमारे समय से भी पहले की तरह इज़राइल में सदा के लिए शांति बनाए रखे। उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और हमारे दिनों में हमारा उद्धार करे। घृणित राष्ट्र, मेरी आत्मा को दो राष्ट्र से घृणा है और तीसरे राष्ट्र कहलाने योग्य नहीं। सेईर पर्वत के निवासी फिलिस्तीनी और सिखेम में रहने वाले मूर्ख लोग। उपसंहार, यरूशलेम निवासी एलेजार के पौत्र सिरास के पुत्र यीशुआ ने अपने हृदय का भवंडर खोलकर इस ग्रंथ में प्रज्ञा और ज्ञान शिक्षा को लिपिबंद किया। धन्य है वह जो इसका मनन करेंगे, जो इसे अपने हृदय में धारण करेगा उसे प्रज्ञा प्राप्त होगी। जो इसके अनुसार आचरण करेगा वह सब कुछ करने में समर्थ होगा, क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा उसका पथ प्रदर्शन करेगी। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम देखते हैं प्रभु गलीलिया से यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, अपनी अंतिम यात्रा जहां उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वह यार्दन नदी पार करते हैं और जरीको की तरफ बढ़ते हैं। फरीसी प्रभु से पूछते हैं क्या तलाक देना सही है, क्योंकि वे प्रभु को फंसाना चाहते थे। अगर प्रभु कहते कि तलाक सही नहीं है तो उनको जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता को सजा दिलाई गई उस तरह सजा दिला सकते हैं। अगर कहते कि तलाक सही है तो वे कहते कि प्रभु तो अन्य जातियों की तरह है। हम देखते हैं प्रभु उनको समझाते हैं मूसा ने इसलिए किया क्योंकि उनके हृदय कठोर थे। ऐसा माना जाता है कि मूसा उनको बड़े पाप से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जो ज़्यादा उम्र की पत्नियां थीं उनको ये हादसे में मार रहे थे ताकि दूसरी शादी कर सकें। प्रभु यहाँ बोलते हैं जब ईश्वर ने नर और नारी को बनाया वे एक होंगे, इसलिए नर अपने माता पिता का घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक होगा। इसलिए जो ईश्वर ने एक किया उसे इंसान अलग नहीं कर सकता। इसलिए तलाक किसी हालत में मना है। हमें मालूम है अगर कोई यहूदी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसकी सजा मौत थी, इसलिए तलाक देकर दूसरी शादी करना पाप है। हम आगे देखते हैं जब प्रभु के पास बच्चों के आने से रोकते हैं तो प्रभु गुस्सा होते हैं और कहते हैं स्वर्ग राज्य इन बच्चों के जैसों के लिए है, यानी जो आज्ञाकारी विनम्र हो और पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित हो। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित होता है उसको ईश्वर का राज्य जरूर मिलेगा। आगे हम देखते हैं एक अमीर नौजवान प्रभु को पूछता है कि उसको स्वर्ग राज के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु उसको पड़ोसी के प्रति की जाने वाली आज्ञाएं बताते हैं जिसको वो बोलता है कि वह अपने बचपन से पालन कर रहा था। इस पर प्रभु उसको बोलते हैं कि उसमें एक चीज की ही कमी है कि तुम जाके अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दो
और तुम्हारे पास स्वर्ग में बड़ी संपत्ति होगी। हम देखते हैं वह नौजवान चला जाता है। वह मनुष्य के प्रति दी आज्ञाओं का पालन तो कर रहा था, लेकिन ईश्वर के प्रति आज्ञाओं का नहीं, क्योंकि उसका भगवान धन था। वह ईश्वर से ज्यादा धन को प्यार करता था। धनी का स्वर्ग में जाना मुश्किल है, क्योंकि वह अपने धन पर भरोसा करता है। उसको लगता है कि वह विपत्ति आएगी तो वह अपने आप को बचा लेगा। प्रभु से पूछे जाने पर फिर कौन बचेंगे? प्रभु बोलते हैं वो इंसान के बस में नहीं। सैल्वेशन यानी मुक्ति ईश्वर का दान है, उसको कोई अपने कर्मों से खरीद नहीं सकता। आगे हम देखते हैं संत पेतरुस सारे प्रेरितों की तरफ से पूछते हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो उन्हें क्या मिलेगा? प्रभु बोलते हैं उन्हें कई गुना मिलेगा, जितना उन्होंने त्याग नहीं किया उससे ज्यादा। आगे प्रभु बोल रहे हैं जो पहले थे वे पीछे हो जाएंगे और जो पीछे थे वे आगे हो जाएंगे। यानी यहूदी ईश्वर के पहलौठे थे, लेकिन प्रभु को स्वीकार ना करने की वजह से वे अन्य जातियों के पीछे हो जाएंगे। जो प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, प्रभु उनको तीसरी बार अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बारे में शिष्यों को बता रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाए। आगे हम देखते हैं संत याकूब और संत योहन प्रभु को बोलते हैं कि उन्हें मसीही दावत में उनके दाहिने और बाएं बैठाएं। प्रभु उनसे पूछते हैं क्या तुम मेरा प्याला पियोगे? वह सोचते हैं ये दावत का प्याला है, लेकिन वो प्याला ईश्वर के क्रोध का है जो इंसान के पाप की वजह से था। हम देखते हैं प्रभु के कहने के अनुसार ये भी प्याले में से पीते हैं, क्योंकि संत याकूब पहले शहीद थे और संत योहन ने भी बहुत यातनाएं सही। आगे जब वे यरीको आए तो बारथेमुस एक अंधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको मालूम चला प्रभु ईसा जा रहे हैं और उसने प्रभु के बारे में सुना था। वो प्रभु को दाऊद के पुत्र बोलकर पुकारता है, यानी मसीहा। उस पूरे इलाके में वही अंधा था जो प्रभु को पहचान पाया। बाकी सारे देख तो सकते थे, लेकिन वाकई में अंधे थे। प्रभु उसको दृष्टि प्रदान करते हैं। एजरा के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं एजरा को मालूम चलता है कि पुरोहित, लेवी, इन सब लोगों ने अपने को पवित्र नहीं रखा। इन लोगों ने अन्य जातियों की स्त्रियों से शादी कर ली थी, इस वजह से यह दूषित हो गए थे। एजरा ने अपने कपड़े फाड़कर गहरा विलाप किया। इजरायलियों को ईश्वर की आज्ञा थी कि वे अन्य जातियों से शादी नहीं करेंगे। हम देखते हैं शाम को एजरा ईश्वर से प्रार्थना करता है, सारे पापों को ईश्वर को कबूलता है और कहता है वह शिक्षा के काबिल हैं, लेकिन ईश्वर से दया की याचना करता है। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं यूदा का राजा रेहोबाम अपनी सेना तैयार करता है इजराइल से लड़ने के लिए, लेकिन ईश्वर नबी को संदेश देते हैं कि यह विभाजन उन्होंने कराया है और युद्ध न किया जाए। इसके बाद रेहोबाम ने सारे किलों को सुरक्षित किया और उसमें खाने आदि का सामान स्टॉक किया, ताकि अगर इजराइल युद्ध करता है तो वह लड़ सकें। आगे हम देखते हैं लेवी इजराइल से यरूशलेम वापस आते हैं, क्योंकि इजराइल के राजा जेरोबोआम ने बेथल और दान में 2 बछड़े बनाए और उनकी पूजा उसके पुजारी करते थे। इसलिए लेवी अपनी सारी जमीन छोड़कर यरूशलेम आ जाते हैं। आगे हम रेहोबाम की काफ़ी पत्नियां और पुत्र देखते हैं जिनकी वह अच्छा ख्याल रखता है। इनमें आपस में लड़ाई ना हो तो इनको अलग अलग जगह पर वह जिम्मेदारी देता है और उनको रखता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 50 में बेनशरा प्रधान याजक सिमोन के बारे में बता रहे हैं, जो दूसरे मंदिर के समय थे 219 बीसी से 196 बीसी तक। बेनशरा इनकी बहुत इज्जत करते थे। इन्होंने मंदिर की मरम्मत कराई और मंदिर और यरूशलेम को सशक्त करा। आगे वे 2 देश, एक एसुआ के वंश जो सहीर के इलाके में है और पैलेस्टीन देश के बारे में बता रहे हैं जो इजराइल के दुश्मन थे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।